हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सियासी संकट, यूपीए ने 31 विधायकों को भेजा रायपुर। इधर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अयोग्यता से जुड़े मामले में फैसला आने के पहले मंगलवार को मंत्री समेत महागठबंधन के 31 विधायकों को रांची से रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। रायपुर जाने वालों में मंत्री, विधायक समेत 41 लोग शामिल है। साथ में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल है। वहीं विधायकों और मंत्रियों को एयरपोर्ट तक छोड़ने मुख्यमंत्री खुद ही बस पर सवार होकर कल गए थे। वहीं जानकारी के अनुसार विधायकों की खरीद फरोख्त न हो और बहुमत के लिए संभावित परेड को देख महागठबंधन ने ये निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियानी आधारित स्थानीय नीति की मांग। इधर आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच की कल बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार से खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर शिक्षक संघ की बैठक में समस्याओं पर चर्चा। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के रांची जिला संयोजन समिति की बैठक मंगलवार को जिला स्कूल में हुई। बैठक में संगठन की रूपरेखा, सदस्यता अभियान, शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जन्म मृत्यु के 30 दिन में होगा निःशुल्क पंजीयन। इधर जन्म और मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना होने के 30 दिनों तक निःशुल्क कराया जा सकता है। इसके बाद कराते हैं तो शुल्क लग सकता है। वहीं अस्पताल प्रबंधकों को 2 दिनों के भीतर उनके यहाँ हुए जन्म और मृत्यु की जानकारी निबंधक को देना भी जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया मालती पाटपुर स्पेशल ट्रेन चलेगी आज से। इधर रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए बुधवार से हटिया मालती पाटपुर रेलवे भर्ती बोर्ड स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन 2 सितंबर, 4 सितंबर और 6 सितंबर को हटिया से चलेगी। ये शाम के 4:50 पर हटिया से रवाना होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में सिर्फ 20% ने ली कोरोना की बूस्टर डोज। इधर देश में कोरोना के मुफ्त बूस्टर डोज लगवाने वालों की रफ्तार बेहद धीमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 18 साल से ऊपर के लोगों के सिर्फ 20% लोगों ने ही बूस्टर डोज लिए हैं। यानी कि इसमें से देखा जाए तो 5 में से सिर्फ 1 व्यक्ति को ही ये खुराक लग सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड जांच की मॉनिटरिंग करेगा हाईकोर्ट। इधर दुमका की छात्रा अंकिता की हत्या में मंगलवार को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य में कानून का राज नहीं रह गया है। अदालत ने कहा है कि ये जघन्य कांड है। पुलिस की कार्रवाई भी कई सवाल खड़े कर रही है। कोर्ट ने डीजीपी को मृतक के परिजनों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम को भाजपा विधायक भानु ने भेजा खुला पत्र। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही ने खुला पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा है कि वे संख्या बल के आधार पर राजभवन, केंद्रीय चुनाव आयोग और मीडिया को निशाने पर ले रहे हैं। किसी भी संवैधानिक संस्था या न्यायालय को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि तत्काल फैसला सुना दिया जाए, लेकिन महागठबंधन के लोग उल्टी गंगा बहाने में लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक 1 सितंबर को। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री विधायकों के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर चले गए हैं। झामुमो और राजद कोटे के कोई भी मंत्री नहीं गए हैं। 1 सितंबर को राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम की सदस्यता पर राज्यपाल के आदेश का हो रहा इंतजार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का इंतजार मंगलवार को भी जारी रहा। माना जा रहा है कि राज्यपाल का आदेश इस हफ्ते जारी होकर भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 के तहत दोषी मानते हुए उन्हें विधायक के पद से अयोग्य किए जाने का मतव्यय राज्यपाल रमेश बैस को पिछले हफ्ते गुरुवार को ही सौंप दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जहां रुके झारखंड के विधायक वहां मिली शराब, मचा
बवाल। इधर छत्तीसगढ़ के जिस रिसोर्ट में झारखंड से आए विधायकों को ठहराया गया है, वहां उनके पहुंचने से कुछ समय पहले विदेशी शराब से भरी गाड़ी मिलने के बाद बवाल शुरू हो गया है। भाजपा ने शराब से भरी गाड़ी का वीडियो इंटरनेट मीडिया में साझा करके सरकार पर निशाना साधा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑक्सीनेटर नहीं मिलने से रिम्स में ओपन हार्ट सर्जरी बंद। इधर रिम्स में हृदय रोगियों की ओपन हार्ट सर्जरी एक बार फिर बंद हो गई है। 40 से अधिक मरीज अपनी सर्जरी कराने के इंतजार में है। सर्जरी बंद होने का कारण ऑक्सीनेटर का बाजार में उपलब्ध नहीं होना बताया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले सप्ताह तक हो सकती है सुखाड़ की घोषणा। इधर झारखंड में मानसून से उम्मीद जितनी थी उतनी वर्षा नहीं होने से पिछले वर्ष की तुलना में 46% खरीफ की फसल कम हुई है। कृषि विभाग ने 243 प्रखंडों के सूखाग्रस्त होने की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भेज दी है। अब अगले सप्ताह के अंदर सुखाड़ की घोषणा हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 3 सितंबर तक रुक रुक कर होगी बारिश। इधर मौसम विभाग के मुताबिक 3 सितंबर तक राज्य में हल्के बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। राज्य में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हत्यारे को फांसी देने की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च। इधर अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग को लेकर मंगलवार को सिरका गांव में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं जगह जगह जुलूस और प्रदर्शन हो रहा है। राज्य के हर जिले में ये बवाल मचा हुआ है। वहीं हत्यारे को फांसी देने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवेश परीक्षा से ही इस वर्ष लिया जाएगा बीएड में नामांकन। इधर राज्य के सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 2022 से 24 के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही एडमिशन लिया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शीघ्र प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के निर्देश परिषद को दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अगले साल से हो जाएगा बीएड का पाठ्यक्रम 4 वर्ष। इधर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 साल का बीएड पाठ्यक्रम भी अगले वर्ष से लागू हो जाएगा। इसे लेकर अभी से तैयारी चल रही है। 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकार को नियमावली भी बनानी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण माह कल से डीडीसी ने की बैठक। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक कल हुई है। 1 से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह के आयोजन के लिए विभाग से निर्गत कैलेंडर के अनुसार कार्य निष्पादन करने के निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इसी सप्ताह होगी 20 सूत्री कमेटियों की घोषणा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के शेष बचे जिलों में 20 सूत्री कमेटियों के गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह कमेटियों के गठन को अंतिम रूप देते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा में लड़की पर फेंका तेजाब, रिम्स में भर्ती। इधर झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। दुमका की लड़की अंकिता सिंह को जलाकर मारने से लोगों के आंसू सूखे नहीं थे कि अब चतरा में लड़की पर तेजाब फेंककर मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी की इस वारदात से सनसनी फैल गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सियासी अनिश्चितता और अपराध के चलते सुर्खियों में झारखंड। इधर झारखंड आजकल विभिन्न कारणों से सुर्खियों में है। एक और जहां झारखंड की सियासत में अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं अंकिता हत्याकांड राज्य की दिन ब दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था को बयां कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 मॉडल कॉलेजों में चल रहा नामांकन। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से संबंध 5 मॉडल डिग्री कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया चांसलर पोर्टल के माध्यम से चल रही है। इच्छुक विद्यार्थी नामांकन ले सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, आज निशिकांत और मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा आएंगे दुमका। इधर अंकिता हत्याकांड मामले में उसके परिजनों से मिलने आने वाले राजनेताओं का दुमका में लगातार जमवाड़ा लग रहा है। बुधवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा सहित कई
कई नेता अंकिता के घर पहुंचेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका शहर में बाजार खुले, निषेधाज्ञा जारी। इधर अंकिता हत्याकांड के विरोध में लगातार 2 दिनों तक दुमका शहर का बाजार बंद रहने के बाद तीसरे दिन मंगलवार को खुला। मंगलवार को दुमका शहर के मेन मार्केट और आसपास के बाजार में स्थिति सामान्य रही। वहीं सुबह से ही दुकानें खुली और सामान्य रूप से बाजारों में चहल पहल देखने को मिली। हालांकि दुमका में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा अगले आदेश तक लागू है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिखों को नहीं मिल रहा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र। इधर झारखंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह ने राज्य के सिखों को अल्पसंख्यक व संबंधित जाति का प्रमाण पत्र देने की मांग उठाई है। वहीं दूसरी ओर हो भाषा को प्रोत्साहित करेंगे समाज के लोग। इधर आदिवासी हो समाज महासभा की ओर से स्कूलों में हो भाषा को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए समाज के लोग स्कूलों में जाएंगे, ये संकल्प मंगलवार को लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंकिता के हत्यारों को फांसी के लिए निकाली आक्रोश रैली। इधर झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक तरफा प्यार में नाबालिग अंकिता के युवक शाहरुख हुसैन के द्वारा पेट्रोल छिड़ककर जला देने की घटना पर जिले में उबाल देखा जा रहा है। मंगलवार को आदित्यपुर, चांडिल समेत अन्य जगहों पर आक्रोश रैली निकालकर हत्यारे शाहरुख को फांसी देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कर्मियों की हड़ताल स्थगित। इधर झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सभी अनुषंगी इकाइयों में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से 31 अगस्त यानी कि आज से प्रस्तावित हड़ताल प्रबंधन के अनुरोध पर स्थगित कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 10 साल से लगातार काम कर रहे विद्युत कर्मियों को स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फर्जी डॉक्टरों की डिग्री की होगी जांच। इधर बिना वैध डिग्री के लोगों का इलाज करने वाले शहर के 12 फर्जी डॉक्टरों की जांच शुरू हो गई है। इन सभी को सिविल सर्जन के स्तर से नोटिस भेजा जा रहा है और सिविल सर्जन ऑफिस में डिग्री जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्रिपक्षीय वार्ता पर 30 घंटे बाद ग्रामीणों ने हटाई सड़क जाम। इधर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य कर रही बीजीआर कंपनी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर पचुवाड़ा मोड़ में ग्रामीणों के द्वारा किया गया सड़क जाम दूसरे दिन भी दोपहर तक जारी रहा। त्रिपक्षीय वार्ता हुई जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, खराब चापाकल की मरम्मती संबंधित कई मांगों पर चर्चा की गई है। वहीं इसको लेकर के 6 सितंबर को पुनः जाम स्थल पर बैठक कर निराकरण करने का प्रयास करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन। इधर भाजपा की गोड्डा जिला इकाई ने अंकिता हत्याकांड मामले में शहर में विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला। इस दौरान नारेबाजी करते हुए हटिया चौक से कारगिल चौक तक मार्च निकाला गया और कारगिल चौक पर पुतला दहन किया और मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता इसमें मौजूद थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल पर पत्थरगमा डिग्री कॉलेज के शिक्षक। मंगलवार को SVSSPS जे डिग्री कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मी वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 8वें दिन मंगलवार को भी हड़ताल पर डटे रहे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी कॉलेजों में MBVP लगाएगी हेल्प डेस्क। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोड्डा नगर इकाई की कल बैठक हुई। बैठक का मुख्य विषय जिले भर में चल रहे सदस्यता अभियान, शैक्षणिक वर्ष 2022 में नई शिक्षा नीति लागू होने से हो रहे छात्रों की परेशानियों का निराकरण हेतु विचार विमर्श और छात्रों की समस्या के समाधान के लिए सभी कॉलेजों में हेल्प डेस्क लगाने के विषय में चर्चा की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट ठीक करने का निर्देश। इधर नगर आयुक्त शशि रंजन ने मंगलवार को करम पूजा से पहले शहर की सफाई व्यवस्था और खराब स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जोनल और सुपरवाइजरों को सख्त निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दल बदल बाबूलाल पर सुनवाई पूरी। इधर स्पीकर न्यायाधिकरण ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मर्रांडी के खिलाफ दर्ज दल बदल के 4 मामलों में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली है। अब स्पीकर रविंद्रनाथ महतो किसी भी
दिन फैसला सुना सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्री गणेश उत्सव आज। इधर मंगलवार को श्री गणेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिरों में विराजित देवताओं में प्रथम पूजा श्री गणेश की श्रद्धालु पूजा अर्चना करेंगे। शहर के प्रमुख श्री गणेश मंदिरों में गणपति महाराज को दुर्बा, मोदक और लड्डू भी चढ़ाएंगे। इस मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों में पूजा कमेटी की ओर से पंडाल में प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी और मेला भी लगेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चेंबर चुनाव में कार्यकारिणी पद के लिए 63 उम्मीदवार। इधर झारखंड चेंबर चुनाव में पहली बार कार्यकारिणी पद के लिए 63 उम्मीदवारों ने अपना नाम दाखिल किए हैं। वहीं 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 8 आवेदन चुनाव समिति को मिले हैं। मंगलवार को चुनाव समिति ने सभी आवेदनों की स्क्रूटनी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंकिता को न्याय के लिए निकाला कैंडल मार्च। इधर युवा दस्ता ने दुमका निवासी अंकिता सिंह के हत्यारे को फांसी देने की मांग करते हुए इंदिरा पैलेस से हीनो चौक तक कैंडल मार्च निकाला है। वहीं इस दौरान लोगों ने राज्य सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषी को जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। बड़ी खबर, बच्चों के लिए ड्रेस खरीदेगी सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को राज्य सरकार पोशाक खरीद कर देगी। साथ ही वर्तमान में दिए जा रहे 660 रुपये की राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। वे सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर से मार्च तक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। इधर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के भवन बनकर तैयार हो गया है। दिसंबर से मार्च 2023 तक इसका उद्घाटन किया जाएगा। इधर 360 प्रखंडों के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद अगले चरण में 4416 पंचायतों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची समेत 22 जिलों में डिफेंस विंग की शुरुआत है। इधर राज्य के रांची समेत 22 जिलों में जल्दी लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम के तहत विचाराधीन आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष को निःशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाएगा। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रांची समेत अन्य जिलों में सितंबर या अक्टूबर महीने से ये व्यवस्था आ जाने की संभावना है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो आंदोलन की तैयारी शुरू। इधर झारखंड कांग्रेस ने 7 सितंबर से शुरू हो रहे भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर पुराने विधानसभा भवन में कल बैठक की है। वहीं दूसरी ओर महंगाई में विश्व गुरु बन गया है भारत। इधर महंगाई को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने केंद्र सरकार पर सोमवार को जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महंगाई में हम विश्व गुरु बन गए हैं, सबसे महंगा आटा खा रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे ऊपर है। स्थिति ये है कि मोदी सरकार के दो भाई बेरोजगारी और महंगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेसीईआरटी के नियंत्रण में होंगे प्रशिक्षण महाविद्यालय। इधर झारखंड के सभी 24 जिलों के डाइट और 4 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अब झारखंड शैक्षिक व अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में होंगे। शिक्षा विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।